लेकिन आपको एक बात कहूं, एक बात सुन के मुझे बड़ा कष्ट हुआ आज। बोलूं कि रहने दूं? बोले बुरा नहीं मानेंगे ना। श्री रामचरितमानस जी में जब प्रभु मिथिला में प्रवेश करते हैं तो पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मिथिला के लोगों की प्रशंसा की है। और जैसी प्रशंसा गोस्वामी जी ने मिथिला के लोगों की है, वैसी प्रशंसा अवध के लोगों की भी नहीं की। ताली न बजाइए। प्रशंसा सुनने के बाद आज के वर्तमान को मिलाइए कि क्या जो गोस्वामी जी बोल रहे थे वो आज दिखाई दे रहा है क्या यहां मिथिला में। गोस्वामी जी कहे हैं कि पूरा नर नारी सुभग सुचि संता धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। कहते हैं कि मिथिला के पूर्ण नर नारी, ये नहीं कि एक विशेष समुदाय, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी भाव में हो, किसी भी स्वभाव में हो, उसके जीवन में अभाव है, चाहे पूरा वैभव भरा पड़ा है, कोई मतलब नहीं। मिथिला के प्रत्येक नर नारी सुभग है, सुंदर है, सुचिता से संपन्न है, यानी भीतर बाहर उभय प्रकार से पवित्र है। मिथिला के सब जीव संत हैं। संत कौन? केवल वेश बना लेने से संतत्व नहीं आता। संत कौन? जिसको देखने के बाद अनंत की याद आ जाए, वो जीव संत है। जिसको देखने के बाद भगवान याद आ जावे, वो जीव संत है। वो कोई भी हो सकता है। मिथिला के प्रत्येक नर नारी संत है, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणों के भंडार है। वर्तमान को मिलाइए। क्या गोस्वामी जी जो लिखे थे आज दिखाई दे रहा है का? मुझे पता चला यहाँ के लोग पैसे के लिए गौ मैया को कसाई को बेच देते हैं। मिथिला की धरती पर जिस घर के आंगन में गौ मैया विराजमान रहती है, उस घर में आने वाली विपत्ति को गौ मैया अपने शरीर पर झेल लेती है। जिस घर में अभी इसी क्षेत्र के दरभंगा के प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री दयानंद शास्त्री जी महाराज है, अद्भुत विलक्षण विभूति, राजस्थान संगरिया में उनका आश्रम है। बालक को सौभाग्य प्राप्त हुआ मार्च में उस अद्भुत स्थान में आश्रम में राम कथा सुनाने का इस वर्ष। तो घर साथ में ठाकुर जी के साथ हम लोग यात्रा करते हैं। दुनिया में कहीं भी जाए ठाकुर जी साथ में रहते हैं। तो मेरे पास 3 ठाकुर जी थे। घर में और भी ठाकुर जी हैं, लेकिन यात्रा के लिए 3 ठाकुर जी हैं। तो सरकार आए तो बोले बाबू या तो 1 ठाकुर जी, नहीं तो 4, नहीं तो 15, और उसके बाद कितनी भी संख्या हो सकती है। तो हम बोले सरकार 3 ठाकुर जी हैं, 1 ठाकुर जी की कृपा कर दीजिए, 4 हो जाएंगे दरबार में। तो हमने 1 ठाकुर जी के लिए निवेदन किया और सरकार ने झोली भर के ठाकुर जी प्रदान कर दिए। मुझे आनंद आ गया। तो बोले बाबू जहां पर जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, शालिग्राम भगवान के जिस घर में सेवा होती है, ये पूज्य शास्त्री जी के श्रीमुख वचन सुना रहा हूं आपको, मैंने पहली बार उनके मुख से सुना। बोले जिस घर में शालिग्राम भगवान की सेवा होती है, उस घर के 4 कोस की क्षेत्र में, 4 जोजन, कोस नहीं 4 जोजन, 1 जोजन में 12 किलोमीटर, 4 जोजन में 48 किलोमीटर कहें, उस घर के 48 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी जीव का प्राण निकलता है, वो वैकुंठ को प्राप्त करता है। ये शालिग्राम भगवान की महिमा। आज मुझे पता चला सरकार के मुख से, यहां
लोग कंठी और तिलक देख के चिढ़ते हैं, कंठी तिलक लगा लेंगे तो वो भोजन में कहां से मिलेगा। मानव का शरीर प्राप्त करके और यदि वैष्णव बन गए, इससे बड़ी भगवान की कृपा दूसरी कुछ नहीं हो सकती। आप मंदिर में प्रसाद लेते हैं ना, कहिए कैसे पता चलता है कि मंदिर का प्रसाद है ये? पूछ रहा हूं, बोलिए। हाथ में यदि कुछ मिला आपको तो आप कैसे मानेंगे कि ये प्रसाद है? इन लोगों से पूछ रहा हूं, बतावे लोग, बताइए। उसमें तुलसी दल दिखाई पड़ेगा, तुलसी दल दिखाई पड़ जाता है तो आप मान लेते हैं कि ये प्रसाद है ठाकुर जी का। फिर आप ये विचार नहीं करते कि ये बासी है कि ताजा है, ये मीठा है कि खट्टा है। विचार करते हैं क्या? तुलसी दल दिखाई पड़ता है, आप उसको प्रसाद मानकर तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार जिस जीव के शरीर पर तुलसी कंठी हो और उसका प्राण निकल जाए और जब वो जीव यहां से ऊपर जाता है तो भगवान तुलसी कंठी देखकर ये विचार नहीं करते कि इसने पाप किया है कि पुण्य किया है। जैसे आप दल देखकर प्रसाद पा लेते हैं, भगवान उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। ये तुलसी की महिमा है। अब आप में से कई बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग कह सकते हैं, क्या महाराज केवल तुलसी पहनेंगे और तिलक लगाएंगे तभी भगवान के भगत कहलाएंगे? कहा ये कोई तर्क नहीं हुआ ना। भजन का तिलक के से और इस तुलसी के माले से क्या मतलब है? भजन तो मन में रहना चाहिए, मन में भगवान हमारे भी हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपसे बताऊं, यहां इतनी माताएं बैठी हैं, यदि कोई माता कहे कि मैं अपने पति को प्रेम करती हूं तो करती हूं, अब मैं सिंदूर लगाऊंगी और मंगलसूत्र पहनूंगी तभी कहलाएगा कि मैं पति को प्रेम करती हूं? सिंदूर से और मंगलसूत्र से तो प्रेम होगा नहीं। मैं प्रेम मन से करती हूं, भाव से करती हूं, मैं सिंदूर क्यों लगाऊं? कह सकती है ना। लेकिन माई बाप, जब स्त्री सिंदूर लगा करके सड़क पे चलती है तो सड़क पर जो आताताई प्रवृत्ति के जीव हैं, वो जब स्त्री के मांग में सिंदूर देखते हैं तो वो सावधान हो जाते हैं। इसके मांग में सिंदूर है, इसका मतलब इसका स्वामी इसके साथ है, इसकी रक्षा करने के लिए। ये स्वतंत्र नहीं है, स्वामी इसके हैं। उसी प्रकार जब ये तिलक मस्तक पे रहता है, ये तिलक ही भक्तों का सिंदूर है और तुलसी जी की माला उसके गले का मंगलसूत्र है। ये दोनों बताते हैं कि हम अनाथ नहीं हैं, हमारे स्वामी हमारे सिर पर छत्र बन के खड़े हैं। इसलिए तिलक की आवश्यकता है। कहीं कहीं आप बड़े बड़े कार्यक्रम में जाइए तो वहां आई कार्ड रहता है। शहरों की कथाओं में आगे का पोर्शन वीआईपी बना के रख देते हैं, उसका पैसा वैसा नहीं लगता। पैसा तो खैर हम लोग कहीं नहीं रखते, लेकिन आयोजक की अपनी व्यवस्था रखती है। उनके कुछ बड़े बड़े लोग आने वाले रहते हैं तो उनके लिए वो एक पास, गले के लिए एक बिल्ला बना के रखते हैं। जिसके पास होगा वो वीआईपी गेट से आकर के आगे बैठ जाता है, होता है ना। तो ये जो तिलक है ना, ये भगवान के धाम का एंट्री पास है। हो जिसके सिर पे लगा रहेगा उसको कोई रोकेगा नहीं वहां पहुंचने से, वो सीधे पहुंचेगा। मिथिला के धरती पर है, इसलिए मेरी प्रार्थना है, भोजन शुद्ध करिए, भोजन शुद्ध करिए। यदि मिथिला में शरीर प्राप्त करके भोजन शुद्ध नहीं हुआ तो काहे का मिथिलावासी है? वो किस बात के मिथिलावासी है? जो गौ मैया को नहीं पाल पा रहे हैं, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पहसल गांव में सरकार का गौशाला है, ले जाकर गौ मैया को वहां दे दे। लेकिन मेरी प्रार्थना है कसाई को ना बेचा जाए।
वहां पर सरकार दिखावे 17 गौ मैया थी। अब बतावे महाराज सब मैं छुड़ा छुड़ा के लाया हूं। एक गौ मैया को तो छुड़ाया तो मैया इतनी तेज भागी कि हम लोग मोटरसाइकिल से पीछे हो गए, गौ मैया आगे दौड़ती रही और दौड़ते दौड़ते उसी धाम में आकर रुकी सीधे, और कहीं नहीं गई। यह आपका सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे महापुरुष आपके क्षेत्र में अवतरित हुए हैं। अवसर निकाल करके जा करके दर्शन करिए, और केवल दर्शन न करिए, भगवान ने यदि आपको लगता है कि श्री किशोरी जी ने, श्री दुल्हा सरकार ने आपको कुछ क्षमता प्रदान की है, आपको किसी योग्यता से धरती पर भेजा है, आपके पास कुछ ऐश्वर्य है, तो अपनी क्षमता के अनुसार उस स्थान की सेवा में उस धन को लगाने का स्वभाव बनाइए। ये परमार्थ है। देखिए, घर में आप 5 करोड़ का कोठी बना लीजिए, साइन बोर्ड लगा लीजिए, चौधरी निवास। मदन जी आप ही को कहते हैं, दूसरे को कहेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। आप बुरा नहीं मानेंगे ना? चौधरी निवास, मदन चौधरी निवास, आपन नाम लगा दीजिए। कब तक वो बोर्ड रहेगा? आप जब नहीं रहेंगे, आपके बच्चे बोर्डवा हटा के आपन बोर्ड लगाएंगे। पहले ही लगा देंगे? नहीं, पहले नहीं लगाएंगे। इतना तो विश्वास है बच्चों पर हमको है। लेकिन वो रहेगा नहीं, बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन किसी स्थान पर, किसी तीर्थ में, किसी आश्रम में आपने कुछ सहयोग कर दिया, और वहां जो लिख जाएगा वो युगों युगों तक बदलने वाला नहीं है, वो चिरकाल तक बना रहेगा कि कोई महापुरुष रहा जिसने ये स्वरूप प्रदान किया यहां पर। तो मैं तो आज दोपहर में गया, बड़ा आनंद आया दर्शन करके। वहां हम लोग जेवनार का पद भी श्रवण किए, खूब आनंद हुआ। आइए